हाँ जी, हम देख रहे हैं व्यापकीकृत मध्यमान प्रमेय, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। कल हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार। इसी को वापस एक बार रिवाइज करते हैं। इसी के आगे हमारे को कल दो तीन चीज़ें रह गई थी हमारे, तो उसी को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेलर्स मीन वैल्यू थ्योरम जो दे रखी है, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। यहाँ तीन तरह के रिमाइंडर फॉर्म आएंगे। एक दे रखी है आपको लैग्रेंज, उसके बाद आएगा कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसके बाद आएगा शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसके आधार पे फिर हम मैक्लॉरिन सीरीज बनाएंगे और उसके आधार पे हम टेलर सीरीज भी बनाएंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दे रखा है फलन एफ जो है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में इस प्रकार डिफाइंड है। डिफाइंड किस प्रकार है कि n माइनस वन व अवकलज जो है फंक्शन का वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में। और दूसरी कंडीशन कि एन व अवकलज जो है वो एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच में। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1। ना 0 होगा ना 1 होगा, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या थीटा इस प्रकार होगी, किस प्रकार होगी कि एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए डैश 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 एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल एफ का n माइनस वन अवकलज ए प्लस एच की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ का एनवा अवकलज ए प्लस थीटा एच। अब ये जो लास्ट पद बच रहा है हमारे पास ये कहलाता है इसका रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर दिया था लैग्रेंज ने, इसलिए इसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये निकालना है हमारे को, ये हमारे को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन है फाई। हर एक को थ्योरम जो हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी है अभी तक, वो सभी थ्योरम्स में हमने कोई ना कोई फंक्शन माना है। यहाँ पे भी फाइव फंक्शन मान लेते हैं। ये फाइव फंक्शन किस प्रकार से दे रखा है, फाइव फंक्शन दे रखा है आप लोगों को। फाइव फंक्शन इस प्रकार से गिवन है कि एफ एक्स, हमने माना है इसको फंक्शन को एफ फाइव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक चलेगा ये, n माइनस वन व अवकलज तक आएगा आपको ये, तो ये आ जाएगा सेम टर्म ए प्लस एच की पावर ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन का फैक्टोरियल एफ का n माइनस वन व अवकलज एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n ए। यहाँ पे a क्या है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन वन। ए क्या है यहाँ, तो सबसे पहले ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस प्रकार से ले रहे हैं हम, कांस्टेंट ले रहे हैं जैसे अभी तक हमने सब में लिया था कि फाई ए प्लस एच मतलब लास्ट टर्म, इस फंक्शन इस अंतराल का लास्ट टर्म आ जाएगा एफ फाई ए प्लस एच इक्वल्स टू फाई ए। फर्स्ट और लास्ट पद क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस तरह से हमने लिया है। इस तरह से क्यों लिया है, क्योंकि हमारे को इसमें रोल थ्योरम को सेटिस्फाई कराना है, तो इसको लेने के लिए हमने ये ले लिया। अब इसमें फाई ए निकाल लेते हैं। फाई ए जब हमने निकाला तो फाई ए का मान क्या आ रहा है आप लोगों के पास, फाई ए ये पूरा आ गया, इसमें ए रखेंगे। उसी के बाद फाई ए प्लस एच, जैसे ही इसमें ए प्लस एच रखा हमने, तो ये ए प्लस एच, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऐसे सारे पद जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो ये आ गया एफ ए प्लस एच। इक्वेशन 4 हो गई। अब इक्वेशन 2 की सहायता से इन दोनों को हमने क्या किया, बराबर रख दिया। बराबर रखने पे क्या मान आएगा हमारे पास, ये बराबर रखने पे आ गया आपके पास एफ ए प्लस एच इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन आ गई, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इसी के आगे देखते हैं। इसको देखने के लिए हमारे को रोल थ्योरम को प्रूफ करना है, तो रोल थ्योरम के लिए रोल थ्योरम लगानी है हमारे को। थर्ड कंडीशन हमारे पास हो गई कि फाई ए प्लस एच इक्वल्स टू फाई ए, ये कंडीशन तो हो गई। इसके अलावा क्या करना है, सतत और अवकलनीय करना है। तो हमारे को पता है कि एफ डैश एक्स कहाँ तक सतत और अवकलनीय है, एफ का n माइनस वनवें अवकलज तक सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो कि ये अवकलनीय कैसे होगा, तो हमने बोला है कि एफ n माइनस एन व अवकलज अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इससे पहले के जितने भी अवकलज हैं वो सतत भी होंगे इससे पहले के अवकलज, और अवकलनीय भी होंगे। तो ये दोनों अवकलनीय भी हो गए, सतत भी हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए, और दूसरी कंडीशन फाई जो है, फाई पूरे फंक्शन को अगर मैं फिर से देखता हूँ तो ये जो फाई दे रखा है आप लोगों को, फाई, इसमें ये सारे फंक्शन एफ एक्स एफ डैश एक्स डबल एस एक्स ये सब तो क्या हो गए आपके, ये सतत हो गए, अवकलनीय हो गए। लेकिन ये वाले जो फंक्शन है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, बहुपद जो होते हैं वो सभी क्या रहते हैं, हर जगह पे सर्वत्र सतत, एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो दो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, और सभी
कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। दो कंडीशंस क्या हो गया, फाई एक्स जो हो गया वो पूरा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी हो गया, और फाई ए प्लस एच इक्वल्स टू फाई ए, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पर रोल थ्योरम लगा सकते हैं। अतः ये रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। तो रोल प्रमेय के कथन से क्या हो जाएगा, फाई डेस ए प्लस थीटा एच इक्वल्स टू 0 वेयर थीटा इज बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ फाई डेस एक्स निकाला हमने, ये फाई डेस एक्स आ जाएगा आप लोगों के पास। फाई डेस एक्स निकालने के बाद हम आगे आते हैं, ए एक्स की जगह क्या रखना है हमारे को, एक्स निकाला, फाई डेस एक्स आ गया, ये इसकी जगह थीटा एच रखना है, ए प्लस थीटा एच। क्या आएगा आप लोगों के पास, ए प्लस थीटा एच रखा हमने, ये आ गया आप लोगों के पास ए प्लस थीटा एच रखने पे इसको हमने किसके बराबर रखा, ये वाली जो टर्म आई फाई डेस ए प्लस थीटा एच, यहाँ पे रखेंगे ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच, हर जगह रखा हमने। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास ये। अब इसको किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है, ये जीरो आ गया आपके पास, इसके इक्वल रखा हमने। क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये लास्ट जो टर्म आ रही है आप लोगों के पास, ये जो इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं, तो एच जीरो नहीं हो सकता। एच क्यों जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा अंतराल कभी नहीं बनेगा। एच जीरो हो जाएगा तो ए प्लस एच का मान जीरो रखते ही जीरो, ए से ए, ये कोई अंतराल बनेगा नहीं। इसके बाद थीटा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं कि थीटा कहाँ से बिलोंग करता है, जीरो और वन के बीच में, ना जीरो होगा ना वन होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये तीनों टर्म्स तो ज़ीरो नहीं हो रही है। तो ये वाला जो पद है, ये अंदर का पद क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ज़ीरो होते ही क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ये ज़ीरो होते ही आ गया आप लोगों के पास एच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, फाइव इज नॉट इक्वल्स टू वन। सो एफ का n माइनस वन अवकलज ए प्लस थीटा एच माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू ये मान आ गया। इस मान को हम इक्वेशन 5 में रखते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। और ये जो है यही टेलर थ्योरम का फाइनल प्रूफ है। एफ ए प्लस एच, ए का मान जो लास्ट में है उसको यहाँ पुट कर दिया। ये जो है ये क्या कहलाता है, n पदों के बाद रिमाइंडर, क्या कहलाता है, रिमाइंडर आफ्टर nth टर्म, उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा ये n प्लस वनवा पद है। क्यों, क्योंकि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीसरे पद की घात 2, तो nवें पद की घात n माइनस वन हो जाएगी। तो ये n पद हो गए n, और ये जो हो गया ये n प्लस वनवा पद है, और ये क्या है, शेषफल। तो ये शेषफल आ गया। अब ये शेषफल कब आया, जब हमने फंक्शन इस प्रकार का लिया है, इस प्रकार का फंक्शन ले रहे हैं हम। ये 5 जो हमने लिया था, ये इस प्रकार का फंक्शन लिया था। ये लास्ट पद को देखना है हमारे को। अगर इसमें मैं इस फंक्शन को चेंज करके, इसकी जगह मैं नीचे ये दे रखा मैंने, ये लिख देता हूँ, केवल सिंपली इतना ही लिखना है मेरे को, लास्ट टर्म को चेंज करके। ये अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ 5 में, इतना चेंज किया है मैंने, तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक नई थ्योरम बनेगी, एक नई इक्वेशन आएगी एफ ए प्लस एच। इसमें लास्ट टर्म जो है, ये लास्ट टर्म आई, ये लास्ट टर्म क्या हो गई, चेंज हो गई, ये लास्ट टर्म चेंज हो गई। अब ये जो ये इक्वेशन आई, ये जो थ्योरम बनती है आप लोगों की, केवल इतने से चेंजेस से जो थ्योरम बनती है उसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब ये जो है रिमाइंडर की कौन सी फॉर्म है, कॉशी फॉर्म है। इसी तरह से हम आगे बढ़ लेते हैं। इसी में हम देखते हैं कि टेलर्स थ्योरम विद शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये जब हम देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं, फाई को मान लेते हैं, फाई की लास्ट टर्म, केवल लास्ट टर्म पे ध्यान देना है, बाकी सब सेम रहेगा। लास्ट टर्म ये है, अगर ये लास्ट टर्म लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाती है, ये वाली लास्ट टर्म आ जाती है। ये रिमाइंडर चेंज होकर क्या आ जाएगा, ये, और ये सारे रिमाइंडर्स को हम लिखते हैं आर एन से डिनोट करते हैं। तो ये रिमाइंडर चेंज हो गया। तो 3 तरह की टेलर्स थ्योरम हमने पढ़ ली एक ही साथ। हमने केवल एक टेलर थ्योरम पढ़ी, लेकिन उसमें फाई एक्स के लास्ट जो मान है उसको चेंज कर करके हमने क्या कर दिया, 3 तरह की टेलर्स थ्योरम पढ़ ली। अब यदि इसमें इस टेलर थ्योरम में कौन सी वाली, ये जो दे रखी शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसमें p इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ, n रखता हूँ, इसमें p इक्वल्स टू n रखूँगा। तो ये जो चेंज हो जाएगी, ये किस में चेंज हो जाएगी, लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर वाली जो टेलर्स थ्योरम है उसमें चेंज हो जाएगी। रखिए यहाँ पे p इक्वल्स टू n रखा, तो ये n माइनस एन, ज़ीरो, n रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, h की पावर n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n, ये पूरा क्या हो गया आपके
ये सेम हो गया, सेम पद आ जाएगा आप लोगों के पास इसी तरह से। और अगर मैं p इक्वल्स टू 1 रख देता हूँ, क्या किया मैंने, p इक्वल्स टू 1 रखा, p इक्वल्स टू 1 रखते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपके कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ये देख सकते हैं हम, ये कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर दे रखी है हमारे को। लास्ट पद देखिए इसमें, ये रहा, ये जो दे रखा आप लोगों को लास्ट पद ये आ गया आप लोगों के पास। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, इसमें n इक्वल्स टू क्या रखना है, p इक्वल्स टू क्या रखना है, 1 रखना है, p 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यदि हम v रिप्लेस a से a प्लस h जो अंतराल है, अंतराल को ही चेंज कर दें, अंतराल को किस में चेंज कर दें, अंतराल को हम चेंज करके 0 to x कर देते हैं अगर, तो ये जो नई थ्योरम बनेगी वो हो जाएगी मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम विद शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और इसका यूज़ कहाँ आता है, इसका यूज़ अभी बताते हैं आप लोगों को। ये 4 तरह की थ्योरम हो गई हमारे पास। सबसे पहले हो गई लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसके बाद दूसरी हो गई कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, फिर आ गई टेलर्स थ्योरम विद शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसके बाद आ जाती है आप लोगों के पास मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ये 4 थ्योरम्स आप लोगों की हो गई। अब इस चार थ्योरम के बाद हम देखते हैं टेलर्स सीरीज। टेलर्स सीरीज क्या कहती है, टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। अगर टेलर थ्योरम जो दे रखी है हमारे को, वो फंक्शन f के लिए वापस डिफाइन करता हूँ मैं, फंक्शन f के लिए डिफाइन करता हूँ a से a प्लस h में, तो ये जो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, लैग्रांज फॉर्म हो चाहे कोई सी भी फॉर्म हो, रिमाइंडर को मैंने किससे डिनोट किया है, आर एन से डिनोट किया है यहाँ पे। अब ये रिमाइंडर चेंज करते जाएंगे तो रिमाइंडर का टाइप चेंज हो जाएगा, उस तरह से टेलर्स थ्योरम चेंज होती जाएगी, लेकिन हम यहाँ रिमाइंडर ही रख रहे हैं। आर एन इज रिमाइंडर, एक रिमाइंडर है आफ्टर एन टर्म्स विच कैन बी डिफरेंट फॉर्म। हम अलग अलग रखेंगे, लैग्रांज रख देंगे, कॉची रख देंगे, शेक्लोमिच एंड रोशे रख सकते हैं, तीनों के हिसाब से अलग अलग बन जाएगा। अगर मैं इस पे क्या करता हूँ, लिमिट ले लेता हूँ। किस पे लिमिट ली, इस थ्योरम पे। इसको मैंने पूरे को जो सम है लास्ट जितने पद कॉमन है उसको तो ले लिया एस एन, और ये हो गया आर एन। तो इसको अगर मैं सम कर देता हूँ, इस पे लिमिट लगा देता हूँ, तो लिमिट लगाया एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाई दोनों तरफ, तो ये लिमिट हो गया आपके पास। अब ये अगर मैं फंक्शन को एन टेंस टू इन्फिनिटी तक बढ़ाता जाऊँगा तो शेषफल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और शेषफल एक टाइम आएगा कि ये शेषफल जो है वो कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो r किस पे टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 0। इधर n का कोई भी पद नहीं होगा, तो ये लिमिट हटा देते हैं, तो ये लिख देते हैं f a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट एस एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको वापस लिख देते हैं, तो ये नीचे हमने लिखा n-वा पद ये आ गया, ये n+1 पद आया, इसके आगे जितने पद लिखना चाहे उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब यदि इसमें मैं a इक्वल्स टू 0 रखता हूँ और h इक्वल्स टू x रख देता हूँ, a इक्वल्स टू 0 h इक्वल्स टू x, तो अंतराल जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, अंतराल चेंज हो जाएगा आपके पास 0 से x। ये अंतराल आ गया। अब इस अंतराल के हिसाब से जो नई थ्योरम बनेगी, a की जगह 0, a प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा, 0 प्लस x आ गया है, 0 इस तरह से आ जाएगा। ये जो थ्योरम बनती है, ये आपकी जो सीरीज़ कहलाती है, ये कहलाती है मैक्लॉरिन सीरीज। और इस मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ होता है आप लोगों के फंक्शन के एक्सपांशन में। कौन से फंक्शंस, e की पावर x हो गया, साइन x हो गया, जिसको आपने सीरीज़ के रूप में पढ़ा है, कोस x, ये सब जो फंक्शंस हैं इनके एक्सपांशन में इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे आप रखिए e की पावर x रखिए, यहाँ पे भी रखिए e की पावर x रखते जाइए हर जगह। तो ये जो सीरीज़ बनेगी आप लोगों के पास, वो बन जाएगी, एक्सपांशन हो जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज़ के रूप में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। और इसके बाद एक थ्योरम में प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रही होगी आप लोगों को। ये दे रखा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, ये जो
सीरीज आई है आप लोगों के पास, इसको मैं लाग्रांज में कन्वर्ट करना चाहूँ, लाग्रांज थ्योरम में, लाग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर नहीं, लाग्रांज थ्योरम में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को यहाँ पे n इक्वल्स टू, ये n जो दे रखे हैं इस n का मान में 1 रख देंगे। n इक्वल्स टू 1 रखते ही ये सारे पद जो इसके आगे के पद हैं, n इक्वल्स टू 1 रखा, 1 माइनस 1 0, तो इसके आगे के पद 2 के बाद मतलब आफ्टर n टर्म, तो n की जगह मैं 1 रख देता हूँ। अगर रिमाइंडर आफ्टर फर्स्ट टर्म, तो केवल ये पद आएगा और उसके बाद डायरेक्ट ये वाला पद आ जाएगा। देखेंगे इसके एग्जांपल, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों के लाग्रांज थ्योरम में। ओके।